नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट पेपर की जो भारतीय आश्रम सुहेलदेव में आयोजित हुआ था। पटवार और कांस्टेबल का ये मिक्स बैच था, लेकिन इस पेपर में ये ज़रूरी नहीं कि ये पटवारी और कांस्टेबल के लिए भी हो। यह पेपर फर्स्ट ग्रेड और जितने भी सभी एग्ज़ाम जिनमें राजस्थान जी के आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि इस पेपर में जो राजस्थान जी का हुआ था वो लक्ष्य के अंदर जो दे रखे होते हैं जिला दर्शन, उन जिला दर्शनों में से लगभग 150 प्रश्न, और इसमें भी संपूर्ण राजस्थान 150 प्रश्न। और 150 प्रश्न कहाँ से दिए? संपूर्ण राजस्थान के 150 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हर टॉपिक कवर किया गया है और सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन प्रश्नों पर अब चर्चा करेंगे हम आज। तो आपको जल्दी से जल्दी इस प्रश्नों का आंसर देना है, बहुत फटाफट आंसर देने हैं, और आपको बताना है कि आपको इसमें से कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। तो ये पेपर है जो पटवारी, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें राजस्थान जी के आता है। तो अब हम बात करते हैं पहले 1 नंबर प्रश्न की। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। पहला प्रश्न है, चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। तो चल फिर शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, चित्तौड़गढ़। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, देवताओं की साल स्थित है। देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न 2 का सही आंसर है मंडौर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ढोला मारू है प्रसिद्ध चित्रकृति, वो शैली है कहाँ की शैली है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा में ए, जोधपुर। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का किस सतर को उत्तर तोताद्री सतर कहता है? तो चौथे का सही आंसर होगा सी, गलता जी को उत्तर तोताद्री कहते। प्रश्न नंबर 5 है जो रिपीट हो गया है, देवताओं की साल डी, मंडौर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, लोहारगढ़ स्थित है। लोहारगढ़ स्थित है। तो लोहारगढ़ जो सत्र है वो किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा सी, झुंझुनू। जो झुंझुनू जिले में है लोहारगढ़ स्थित है। प्रश्न नंबर 7, नाथों की प्रमुख पीठ स्थित है। 7वें में है नाथ है, नाथों की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जोधपुर। आप जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसने बाहरी शैलियों के प्रभाव का स्वीकार नहीं किया। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसने बाहरी शैलियों के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। तो इसका सही आंसर होगा डी, मांडा। मांड है, जो मांड शैली है जैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र की, उस शैली में किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा बाकी अन्य चित्रशैली के तुलना में। सुसंगत बताइए। सुसंगत बताना है तो ऑप्शन ए है बम नृत्य। आगे दे रखा बीकानेर, नहीं तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि बम नृत्य वो भरतपुर का प्रसिद्ध है, बीकानेर का नहीं है। इसने दिया है सी, ढोल नृत्य। ये भी गलत है, ढोल नृत्य नाथ द्वारा का नहीं, जालौर का प्रसिद्ध है। और इसने बी दिया है अग्नि नृत्य, बीकानेर, ये सही दिया है। और डांग नृत्य नाथ द्वारा, ये भी सही दिया है। तो इस 9वें प्रश्न में 2 उत्तर सही होंगे, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। डांग नृत्य नाथ द्वारा सही है और अग्नि नृत्य बीकानेर सही है। इस 9वें प्रश्न में करेक्शन है, जिसका बी और डी दोनों आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10 पे बात करते हैं, कोप्तगिरी प्रसिद्ध है। कोप्तगिरी प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ए, जयपुर। कोप्तगिरी है वो अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। यदि अलवर ऑप्शन में होता तो अलवर भी सही होता, तो अलवर और जयपुर कोप्तगिरी की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 11 है, मानखारो मेलो या सियावा का गोद मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? यह किस जिले में लगता है मानखारो मेलो? तो प्रश्न नंबर 11 है, उसका सही आंसर होगा ए, सिरोही। प्रश्न नंबर 12 है, मीणा सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं? मीणा सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? तो 12 का सही आंसर है, देखो मीणा कुछ जगह
उदयपुर माना जाता है और कुछ जगह जयपुर माना जाता है, लेकिन इसका सही आंसर है डी, जयपुर। हो सकता है उदयपुर भी है, हो सकता है आंसर कोई कुछ उदयपुर मानते हैं, कुछ जयपुर मानते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सही प्रश्न जयपुर होना चाहिए, उदयपुर होना चाहिए। ये 12वां प्रश्न आपके लिए है, आप इसका सही आंसर बताओगे कमेंट में। प्रश्न नंबर 13 क्या है? घोटियांबा का मेला है। घोटियांबा का मेला किस जिले से संबंधित है? तो जल्दी से दीजिए आंसर। तो प्रश्न नंबर 13 जैसे इसका सही आंसर होगा बी, बांसवाड़ा। घोटियांबा का मेला है वो बांसवाड़ा लगता है। प्रश्न नंबर 14 पोतीखाना स्थित है। प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है पोतीखाना स्थित है, तो पोतीखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, जयपुर। प्रश्न नंबर 15 है मान सिंह पुस्तक प्रकाश स्थित है। तो आपको पता है मान सिंह पुस्तक प्रकाश है वो जोधपुर में स्थित है। तो इसका प्रश्न नंबर 15 का बी, सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। तो सरस्वती जो पुस्तकालय स्थित है वो तो सरस्वती पुस्तकालय तो सीकर जिले में स्थित है पुस्तकालय, और जो सरस्वती पुस्तक भंडार है वो है उदयपुर में, और जो पुस्तकालय है वो है सीकर जिले में। जैन भंडार गृह है, जैन भंडार गृह है, जैन भंडार गृह कौन सा है? तो इसको जैन भंडार गृह का सही आंसर है डी, जैसलमेर है जो जैन भंडार गृह होता है। प्रश्न नंबर 18 जिन बद्र सूरी भंडार को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है स्थित है? बी, सिरोही। बी जैसलमेर होगा। प्रश्न नंबर 18 है मारवाड़ शैली में नहीं है, कौन सा जो मारवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर होगा डी, चावंड। अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है, अलीबख्श ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है डी, अलवर। अलीबख्श ख्याल अलवर की पसंद है, अलवर के मुंडावर क्षेत्र की है जो अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है। अलवर का रस खान किसको कहते हैं? तो आपको पता है जो अलवर के मुंडावर क्षेत्र में जो अलवर के मुंडावर क्षेत्र में जो अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है, उसी ख्याल के जो है मुख्य कलाकार है वो है अलीबख्श, इसको ही अलवर का रस खान कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अलीबख्श। ढपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? ढपाली ख्याल, तो ढपाली ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है, सही आंसर होगा बी, अलवर। प्रश्न नंबर 23 है फड़ चित्रण किया हुआ है, कौन से रेलवे स्टेशन पर फड़ चित्रण किया गया है? तो ऐसे कौन सा रेलवे स्टेशन है जिस पर फड़ चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर फड़ चित्रण किया गया है। चार बेंत पठान शैली का दंगल जिसे अब्दुल खान ने प्रारंभ किया था, चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का, ए। प्रश्न नंबर 25 शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया था, ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया था? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है बी, उनियारा टोंक है, वहाँ पे शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं झाड़साई बोली जाती है, झाड़साई कहाँ पर बोली जाती है 26 में? तो इसका सही आंसर होगा डी, जयपुर में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 27 है अहिरवाटी बोली जाती है, अहिरवाटी कहाँ पर बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली जाती है अलवर में, सही आंसर सी, अलवर। प्रश्न नंबर 28 है ला की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है, ला की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो ला का काम किया जाता है तो ला का काम जयपुर में किया जाता है, इसलिए ला की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ला की चूड़ियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 29 है गुलकुंड प्रसिद्ध है, गुलकुंड प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बांसवाड़ा का है जो गुलकुंड प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 30 है सही मिलान कीजिए, तो प्रश्न नंबर 30 में सही मिलान करना है। जो एक तरफ तो दे रखे हैं ये नृत्य के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ दे रखे हैं क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, ये किससे कौन सा संबंधित क्षेत्र है? तो आप देख लीजिए, इसका सही आंसर है गोरबंद। गोरबंद कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गोरबंद है शेखावटी की प्रसिद्ध। उसके बाद में देख लेंगे बिछुड़ा, तो बिछुड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है? बिछुड़ा है हाड़ौती का प्रसिद्ध। जो सॉन्ग था बिछुड़ा मारवाड़ी सॉन्ग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। सी जो घूमर है, घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? घूमर है मारवाड़ का। और जो ढोला मारू है वो है सिरोही का।
तो जो इसका सही आंसर है ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, मतलब 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 31 है, हाथ से कार्य तथा हाथ से कागज बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथ से कार्य तथा हाथ से कागज बनाना कहाँ प्रसिद्ध है? तो 31 में सही आंसर है ए सांगानेर है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, अजरक प्रिंट मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर होगा डी बाड़मेर का। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला, ऐसा कौन सा क्षेत्र है या जिला है जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ए हनुमानगढ़ है, ए हनुमानगढ़ है जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट व मल्ली प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर में। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं, कठपुतली कला जिसे नचाने का कार्य भाट जाति के लोग करते हैं, कठपुतली कला जिसे नचाने के कार्य भाट जाति के लोग करते हैं, इसका सही आंसर होगा उदयपुर भीलवाड़ा व गंगानगर, उदयपुर भीलवाड़ा व गंगानगर, उदयपुर भीलवाड़ा व गंगानगर इसका सही आंसर होगा। कठपुतली कला जिसका नचाने का कार्य भाट जाति कार्य किया जाता है ऐसे। प्रश्न नंबर 35 है, पोट्री के लिए असत्य है, पोट्री के लिए असत्य है तो ब्लू पोट्री जयपुर में की जाती है, सही है। फेदलाल जो पोट्री है वो जैसलमेर में की जाती है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। तो कागजी पोट्री है वो अलवर की प्रसिद्ध है, धौलपुर की नहीं है, अलवर की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा डी। 35 में सही आंसर होगा डी। कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है क्योंकि ब्लैक पोट्री कोटा की है, फेदलाल है जैसलमेर की, ब्लू पोट्री जयपुर की है, जबकि कागजी पोट्री वो धौलपुर की नहीं है, अलवर की प्रसिद्ध है। छतरियों के लिए प्रसिद्ध है, छतरियों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो छतरियों के लिए फालना है, पालिका वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। लाख की पोट्री, जो लाख का काम किया जाता है वो तो किया जाता है जयपुर में, और जो लाख की पोट्री है वो भी कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है सी बीकानेर में। तो लाख की पोट्री है वो सी बीकानेर में और लाख का काम है वो जयपुर में। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हो, राजस्थान जीके जॉन चैनल है, इस पे अगर आप पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगला जो भी टेस्ट पेपर होगा वो मैं आपको यहाँ पे भी लाइव करवा सकूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूरे राजस्थान के प्रश्न है और ये सभी राजस्थान की भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की, कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न 38 में कौन सा कथन असत्य है? तो जहाँ पे है चंदन पर मीनाकारी झुंझुनू, ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में होती है। आपने को असत्य ज्ञात करना सही है। चांद पर मीनाकारी ये भी होती है और स्वर्ण पर मीनाकारी भी प्रतापगढ़ में होती है, चांदी पर नाथ पर राजसमंद में होती है, तांबा पर भीलवाड़ा होती है। तो जो चंदन पर मीनाकारी है वो झुंझुनू नहीं होती है, इसका सही आंसर होगा डी 38 में। प्रश्न नंबर 39 है, असत्य कथन छांटो, कौन सा कथन असत्य है वो हमें छांटना है 39 में। तो 39 में गौरी देवी है वो बीकानेर की है, बिल्कुल सही है। जो बीकानेर वाली गौरी देवी है उसके आगे स्वर्गीय लगता है क्योंकि वो अभी दुनिया में नहीं है, इसलिए बीकानेर वाली की गौरी देवी। और जो पाली वाली गौरी देवी है उसके आगे वो अभी तक जीवित है। और अल्लाह जिला बाई है बीकानेर वाली, अल्लाह जिलाई बाई है वो बीकानेर की है। और जमीला बानो वो जयपुर की नहीं है, जमीला बानो जोधपुर की है, जमीला बानो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा डी, असत्य कथन छाड़ना है। जमीला बानो जयपुर की है, जोधपुर की नहीं है। नहीं, जमीला बानो सॉरी जयपुर की नहीं है, जोधपुर की है। इसका सही आंसर डी, अशुद्ध कथन छांटना है। प्रश्न नंबर 40 है, 40 में अशुद्ध कथन छांटना है। तो वही बात है, बनो बेगम कहाँ की प्रसिद्ध है? बनो बेगम जयपुर, सही है। जमीला बानो जोधपुर, ये भी सही है। मांगे भाई उदयपुर, सही है। अल्लाह जिला भाई गंगानगर है, ये गलत है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसका भी सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 41 पे बात करते हैं, रेलावन सभ्यता जहाँ से 5000 वर्ष पुराने साक्ष्य स्थित है, रेलावन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, किस जिले में सभ्यता है? तो इसका सही आंसर होगा बी 12 है। रेलावन सभ्यता 12 में, जहाँ 5000 वर्ष पुराना साक्ष्य मिला है, रेलावन सभ्यता 12, रेलावन सभ्यता। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 पे, रोहिड़ा गांव स्थित है, रोहिड़ा गांव कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए सिरोही, सिरोही जिले में रोहिड़ा गांव स्थित है।
मुबारक महल जहाँ ऊँट की कुर्बानी वर्जित है। 43 में मुबारक महल जहाँ ऊँट की कुर्बानी वर्जित है, तो इसका सही आंसर होगा ए टोंक। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं, सालो प्रदेश है, किस प्रदेश को सालो प्रदेश कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, अलवर को सालो प्रदेश कहते हैं। प्रश्न नंबर ए, मेवात प्रदेश है, तो इसका सही आंसर होगा डी, भरतपुर। छींच स्थित है, 46 में छींच स्थित है, तो 46 में छींच कहाँ पर स्थित है? छींच है बांसवाड़ा में, छींच माता का मंदिर है जो बांसवाड़ा में स्थित है। किराडू के मंदिर स्थित है, किराडू के मंदिर कहाँ स्थित है? डी, बाड़मेर में। मारवाड़ के राठौड़ वंश में वीर दुर्गादास राठौड़ व मारवाड़ की दाई माँ गोरा ने औरंगजेब से अजीत सिंह को मुक्त करवाकर कहाँ भेजा था? तो इनको सिरोही के कालिंदी गांव में एक ब्राह्मण के घर भेजा था, तो इसका सही आंसर होगा ए, सिरोही। प्रश्न नंबर 19 है, तो प्रश्न नंबर 49 है, टीबड़े की हवेली स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, झुंझुनू में है जो टीबड़े की हवेली स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है, बड़े मियाँ की हवेली स्थित है, तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की हवेली कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 51 है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 51 है, राजस्थान में ऊंट है वो सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में ऊंट सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, ऐसे ही होगा। 52 केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 52 है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह होगा जोहड़बीड़ में होगा, और जोहड़बीड़ बीकानेर होगा, सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 53 है, राज्य में अश्व संपदा सर्वाधिक वाला जिला है, तो 53 का आंसर होगा ए, बाड़मेर में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की, राजस्थान का नवीनतम जिला है, तो बी, प्रतापगढ़ है राजस्थान का नवीनतम जिला है। राज्य में उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां मिलती है, राजस्थान में कहाँ? अजमेर जिले में। और राजस्थान में देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां मिलती है, यदि उन्नत नस्ल की बात करें तो अजमेर में मिलती है, और जो देसी नस्ल की बात करें वो बांसवाड़ा मिलते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि बांसवाड़ा है जो मुख्य जिला है, मेन जिला है, तो वहाँ पे उन्नत होगी, तो अजमेर जो है, अजमेर में मुख्य मेन जिला है, तो वहाँ पे उन्नत होगी। और जहाँ बांसवाड़ा है, जिसको जो जनसंख्या है वो 80 से 90% जनसंख्या वो ग्रामीण जनसंख्या है, तो अपना आप ही वहाँ की नस्ल है जो देसी नस्ल हो जाएगी। आप इसी तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है? अजमेर में, और देसी नस्ल की मुर्गियाँ हैं वो बांसवाड़ा में। कड़कनाथ योजना किस जिले में चलाई जा रही है? महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है, कड़कनाथ योजना किस जिले में चलाई जा रही है? तो प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर होगा बी, बांसवाड़ा जिले में कड़कनाथ योजना चलाई जा रही है। बांसवाड़ा जिले में कड़कनाथ योजनाएं चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 58 पे बात करते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 58 में जो सही आंसर होगा बी, टोंक, अविकानगर टोंक में है। प्रश्न नंबर 59वां है, 31वां राज्य बना, 31वां राज्य कौन सा बना है प्रश्न नंबर 59 में? तो बी, हनुमानगढ़ है वो 31वां राज्य बना। प्रश्न नंबर 60 है, रेल बाबा किशनलाल सोनी का संबंध किस जिले से है? रेल बाबा किशनलाल सोनी का संबंध किस जिले से है? प्रश्न नंबर 60वां है, तो इसका सही आंसर होगा बी, बूंदी जिले से। रेल बाबा किशनलाल सोनी का संबंध किससे है? बूंदी जिले से। प्रश्न नंबर 61, राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, धौलपुर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है कौन से जिले में स्थित है? तो बी, डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ए, उदयपुर। 63 में ए, उदयपुर है SIERT का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 64 है, मत्स्य विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 64 में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थित है, क्वेश्चन शुरू होगा ए, अलवर। प्रश्न नंबर 65 है, विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ हुई है? प्रश्न नंबर 65 है, विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में प्रारंभ हुई है। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में मीठे पानी स्वच्छ जल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसलमेर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भारत में जो है वो जैसलमेर झील है जो कृत्रिम पानी की स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, वो किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न नंबर जो 66 है, 66 का सही आंसर होगा, 66 का सही आंसर होगा, यह पूछा है कि झील का क्या नाम है? जैसलमेर झील है जो सबसे बड़ी झील है, तो वो उदयपुर जिले में स्थित है। सही आंसर होगा डी, उदयपुर।
प्रश्न नंबर 67 है एनसीआर में राजस्थान के किन जिलों को शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में। तो प्रश्न नंबर 67 का सही आंसर होगा सी, अलवर भरतपुर 2 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। पहले अलवर को किया गया था और अभी वर्तमान में भरतपुर को भी कर दिया गया, जिसका 67 का सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 68 जो 68 है राजस्थान का 26वां जिला है। राजस्थान का 26वां जिला आप सभी को पता है कि राजस्थान का 26वां जिला किसको बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 78 जो है 68 में सही आंसर है अजमेर, जो है राजस्थान का 26वां जिला बना था। और राजस्थान का 29वां जिला कौन सा बना है, राजस्थान का 29वां जिला कौन सा क्षेत्र बना है। तो 29वां जिला बना था दौसा है, जो 29वां जिला बना था शॉर्ट में BDR है, BDR है, तो वो इसका जिला बनाते हैं। बाकी राजस्थान का 29वां जिला है वो दौसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा बड़ा जिला है, तो चौथा बड़ा जिला है जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर का, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। JBBJ ये 4 है कोड है, तो चौथे नंबर पे है जोधपुर है जो चौथा सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं अंतरराज्य सीमाएं को स्पर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराज्य सीमाओं को स्पर्श करने वाले ऐसे कितने राज्य हैं। तो आपको 33 में से 8 राज्य वो निकालने चाहिए जो किसी भी सीमा के नहीं लगते, उसके बाद में वो निकालने चाहिए जो अंतरराज्य सीमा को दो दो बार लगते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर होगा B23, B23 है जो इसका सही आंसर होगा। सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान का सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है। तो पाकिस्तान का सबसे निकट जिला मुख्यालय इसका सही आंसर होगा D, गंगानगर है वो सबसे निकट जिला मुख्यालय है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है राजस्थान में वृद्ध क्षेत्रीय नामकरण के अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है या कौन सा जिला जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत शामिल आते हैं। तो इनका सही आंसर होगा सी, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 74 है उसका जवाब दीजिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र किस में है। मारवाड़, मेदपाट, मांड व वागड़ बागवाड़। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र किस में आता है, वागड़ में आता है, इसका सही आंसर होगा D। प्रश्न नंबर 75 है ब्रजनगर का वर्तमान नाम है, ब्रजनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। ब्रजनगर किसका नाम है, तो यह है झालरा पाटन का है, जो पूर्व प्राचीन नाम में वो था ब्रजनगर नाम था। उदयपुर संभाग में कितने जिले सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर दीजिए। सही आंसर है 6 जिले, उदयपुर संभाग में 6 जिले सम्मिलित हैं और जोधपुर संभाग में भी 6 जिले सम्मिलित हैं। मैसा पठार कहाँ स्थित है, तो मैसा पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, जहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मैसा पठार के ऊपर बना हुआ है, तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1733 मीटर या 1727 मीटर किस जिले में स्थित है, जिसका सही आंसर होगा A, सिरोही। राजस्थान में सामान्यतः वाष्पीकरण की दर से सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, अर्थात सर्वाधिक वाष्पीकरण है वो किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो वाष्पीकरण सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होता है। प्रश्न नंबर 80 है राज्य का सबसे ठंडा दिन कौन सा है। तो राज्य का सबसे ठंडा दिन है 22 दिसंबर और सबसे गर्म दिन है वो 21 जून। थानवेट्स के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार CAW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। तो इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर होगा A, डूंगरपुर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार वाला जिला है, राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार वाला जिला है, तो इसका सही आंसर होगा B, बांसवाड़ा। रेतीली बालुई मिट्टी मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा A, बाड़मेर। प्रश्न नंबर 84 है बुद्ध झील स्थित है, तो बुद्ध झील कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा A, जैसलमेर। पीछे से कांठल की गंगा का बहाव क्षेत्र है, तो कांठल की गंगा का बहाव क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ तीनों में, तो उपयुक्त सभी। तो कांठल का जो बहाव क्षेत्र है वो उपयुक्त सभी हो गया। और 86वां ढेबर झील स्थित है,
तो इसका सही आंसर हो गया डैबर झील, बी उदयपुर। प्रश्न नंबर 87 है, असंगत बताइए झीलों के क्रम में। गैब सागर झील है कहाँ है, डूंगरपुर। कायलाना झील है जोधपुर, बालसमंद झील है जोधपुर, तीनों सही है। असंगत बताना है उदय सागर झील है वो अजमेर, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 88 है, मोरली नामक झाड़ी मिलती है। तो मोरली नामक झाड़ी कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है सी बाड़मेर जिले में, पचबदरा में जो नमक निकालते हैं, खारी झील है वो, उसमें नमक निकालते हैं वो मोरली नामक झाड़ी के नाम से निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 99 है, प्रश्न नंबर 99 से 93, 89 से 93 है, उनका असंगत बताना है। तो प्रश्न नंबर 89 है, राज्य की प्रमुख घासें हैं, राज्य की जो प्रमुख घासें हैं उनके बारे में बताना है, असंगत बताना है। तो सेवण, लीलोन, जैसलमेर, बाड़मेर से संबंधित है, सही है। दामन, जैसलमेर और बाड़मेर में, ये भी सही है। खस है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, ये भी सही है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी, सभी संगत है। राज्य के प्रतीक, एक तरफ राज्य के जो दे रखे हैं नाम और एक तरफ प्रतीक दे रखे हैं, जैसे राज्य पक्षी है गोडाउन है, राज्य पुष्प है रोयडा, ये भी सही है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ये भी सही है। सही डी है जो राज्य वन्य पशु ऊंट, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ऊंट है वो राज्य का पालतू पशु है और वन्य पशु है वो चिंकारा है। तो 91 है, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वनों का वर्गीकरण है। तो वन अधिनियम 1953 के तहत वनों का वर्गीकरण है वो आरक्षित, संरक्षित और रक्षित, तीनों सही है। तो इसका होगा सभी सत्य है। वन प्रशिक्षण केंद्र है, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, ये भी सही है। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, ये भी सही है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सभी सत्य है। महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है, 93 है, महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य, इसी में भी असंगत छाटना, सरिस्का का अलवर, सीता माता प्रतापगढ़ और तालछापर चूरू, ये भी सभी सत्य है। 94 है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो 94 का सही आंसर है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ए भीलवाड़ा में। 95 है, राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है बी बीकानेर में। 96 है, राजस्थान में विशिष्ट कृषि जीरा स्थापित मंडी है, मतलब अर्थात विशिष्ट कृषि जीरा मंडी किस क्षेत्र में स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ए मेड़ता सिटी। 97 है, राज्य में कुआं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। तो कुआं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर जिलों में, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर जिलों में, और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा से। तो कुआं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। तो जयपुर और अजमेर जिला है वो बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिला है, सही आंसर होगा बी। पोखरण लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं, पोखरण लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर और जोधपुर, सही आंसर होगा बी। गौवंश की प्रमुख नहरों, गौवंश की प्रमुख नस्लों में राठी नस्ल प्राप्ति किस क्षेत्र में हुई है, अर्थात किस जिलों में है जो राठी नस्ल की प्राप्ति हुई। तो सही आंसर होगा ए बीकानेर और जो गंगानगर है वहाँ पे भी राठी नस्ल मिलती है। और जो अजमेर भीलवाड़ा में मिलती है वो गिर होती है, और राठी होती है वो बीकानेर गंगानगर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश मिलता है किस जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी उदयपुर है, जहाँ सर्वाधिक गौवंश मिलता है। लो एयस का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो लो एयस का उसका सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो है जयपुर जिला है, जहाँ मोरिजा बानलोन वगैरह बहुत ही प्रसिद्ध खाने हैं सर जयपुर में। तो सर्वाधिक उत्पादक जिला है जयपुर। टंगस्टन के राज्य में सर्वाधिक भंडार मिले हैं, टंगस्टन का किस राज्य में सर्वाधिक भंडार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा बी नागौर में है जो टंगस्टन का सर्वाधिक भंडार मिला है। प्रश्न नंबर 104 है, राज्य में अधात्विक खनिज हीरे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं, हीरे के सर्वाधिक भंडार किस जिले में मिले हैं राज्य में। तो हीरे का सर्वाधिक भंडार मिला है चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान में हीरे की खान है वो कौन सी है, वो केसरपुरा प्रतापगढ़ है, वहाँ पे हीरे की खान है और सर्वाधिक भंडार मिले हैं चित्तौड़गढ़ में। 105 है, लहरदार संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जिला है, लहरदार संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जिला है।
तो इसका सही आंसर होगा सी, राजसमंद। राजसमंद में लहरदार संगमरमर मिलता है और सफ़ेद संगमरमर मिलता है, लेकिन सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है वो है नागौर जिले का मकराना क्षेत्र है, वो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। पीले संगमरमर के लिए है वो जैसलमेर है। सतरंगी जिस्म जो है संगमरमर के लिए वो है पाली है, और लहरदार के लिए राजसमंद प्रसिद्ध है। और मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ में है। लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार मिले हैं, तो लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार मिले हैं बाड़मेर जिले में। देखो लिग्नाइट कोयले के कुल जो सर्वाधिक भंडार मिले हैं वो बाड़मेर जिले में है, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो खान है वो बीकानेर जिले की खान है। सर्वाधिक गिरल से मिलता है, जो गिराल है वो बाड़मेर जिले की खान है, वहाँ पे सर्वाधिक मिलता है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध लिग्नाइट है वो मिलता है पलाना है बीकानेर की, वहाँ से। 107 है, ग्रासियों का वालर नृत्य प्रसिद्ध है। ग्रासियों का वालर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है तो है सिरोही जिले का। प्रश्न नंबर जो 108 है, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी दौसा और चांद बावड़ी जोधपुर जिले में भी स्थित है, दोनों जगह स्थित है, जोधपुर और दौसा दोनों जगह स्थित है। लेकिन जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा की प्रसिद्ध है, इसमें जोधपुर भी सही आंसर हो सकता है। और प्रश्न नंबर 9 है, सन सिटी। सन सिटी किस जिले को कहते हैं? तो सन सिटी कहता है जोधपुर को। ब्लू सिटी भी जोधपुर जिले को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, येलो सिटी जैसलमेर को कहते हैं, लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 किससे संबंधित है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, उदयपुर। प्रश्न नंबर 111, तमंचाचाई सिक्कों को डालने के लिए 1804 ईस्वी में टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? तो तमंचाचाई सिक्कों को डालने के लिए 1804 में टकसाल धौलपुर जिले में स्थापित की गई थी, इसका सही आंसर होगा सी। धौलपुर जिला है वो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया, जो पहला है 1804, उसके बाद में टोंक 1817 और अंतिम रियासत अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी वो 1838 झालावाड़। तो पहली रियासत धौलपुर, दूसरी रियासत 1817 टोंक और तीसरी रियासत झालावाड़ 1838, यह भी याद रखना है। 112 असंगत चुने, तो इसमें असंगत चुनना है तो ए नंबर पे जो नलियासर जयपुर, ये इस जयपुर में स्थित है। नलियासर सुनारी भी जो झुंझुनू में है। ओजियाना है जो भीलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा है वो जैसलमेर में स्थित नहीं है, तो इसका मतलब ये असंगत है, सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 113 है, चीनी यात्री वेनसांग ने गुजरात देश की यात्रा की, जो वर्तमान क्षेत्र है कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चीनी यात्री वेनसांग कहाँ पे आया था? गुजरात देश में आया था। और गुजरात देश का क्षेत्र कौन सा है? भीनमाल जालौर में आया था। प्रश्न नंबर 114, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ, खानवा स्थित है, तो खानवा किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है ए, भरतपुर जिले में। 115, विजय स्तंभ स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो वो है डी, चित्तौड़गढ़ में, सभी को यह पता है। और 116 है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हल्दी घाटी राजसमंद, जिसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली भी कहा गया है। 117 है, दोराई अजमेर का युद्ध मार्च 1669 में, जिसे औरंगजेब ने अपने भाई दारा को हराकर वहां कैद किया था। तो दोराई का युद्ध कहाँ हुआ था? अजमेर के पास जो है दोराई क्षेत्र, वहां युद्ध हुआ था। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को हराकर कहाँ पर कैद किया था? तो वो कैद किया था कांकनवाड़ी का किला अलवर में, जिसका सही आंसर होगा डी, केवल बी, कांकनवाड़ी का किला अलवर। प्रश्न नंबर 118, दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी जो सूर्य घड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। 119, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? सर्वाधिक सहरिया जनजाति है सी, 12 में। 120 है, सहासमल नामक व्यक्ति से सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। यह जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो सांसी जनजाति है वो सर्वाधिक भरतपुर जिले में निवास करती है, और जो सहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। जो गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती है। जो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है।
जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती है। जो कथौड़ी और जो कंजर है वो भी लगभग लगभग इन जिलों में फैली हुई है। जो सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उदयपुर 3 जिलों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 121 मामा भांजा मंदिर स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मामा भांजा मंदिर, इसका सही आंसर होगा ए 12 में स्थित है। सांपों की शरण स्थली के रूप में अभ्यारण्य है। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं? तो सांपों की शरण स्थली या शेरगढ़ अभ्यारण्य है, वो सांपों की शरण स्थली कहलाता है। प्रश्न नंबर 123 है विश्व का एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। देवी की पीठ की पूजा किस मंदिर की जाती है? तो वो है ब्रह्माणी माता 12 है, इसका सही आंसर होगा सी, जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 124 है बीजासन माता का मेला भरता है। बीजासन माता जिसको इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं मंदिर है इसका बूंदी में, तो इसका मेला कहाँ कब भरता है? तो इसका मेला भरता है माघ माघ सुदी 14 और पूनम को भरता है इसमें। तो यहाँ पे जो 4-5 आएगा या तो माघ के आगे 4-5 आएगा या फाल्गुन की जगह माघ आएगा, ऐसा होगा। तो यह प्रश्न थोड़ा इसमें मिस्टेक है, तो यह बनता है माघ 4-15 को। प्रश्न नंबर 25 है हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं? तो हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, और सही ऑप्शन है सी बंड देवरा 12 है, जहाँ शिव मंदिर है उसको हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। क्योंकि हाड़ौती सत्र में 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। तो हाड़ौती का खजुराहो होगा बिंड देवरा 12 में। जो राजस्थान का खजुराहो है वो उसको कहते हैं कीराडो, बाड़मेर में राजस्थान को खजुराहो कहते हैं। और जो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 126 है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस नदी के किनारे स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं सी परवन नदी के किनारे स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो परवन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 127 है 12 जिले का गठन किस जिले से पृथक कर किया गया है? तो 12 जिले का गठन है वो बी कोटा जिले से पृथक करके किया गया है, इसका सही आंसर होगा बी कोटा जिला। प्रश्न नंबर 128 लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? सी उंडू काश्मीर बाड़मेर, सी उंडू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। 129 है किराडू की स्थापत्य कला कौन सी शैली में है? तो किराडू की स्थापत्य कला है वो है बी नागर शैली में, बी नागर शैली में है किराडू की स्थापत्य कला। प्रश्न नंबर 130 पे 56 के पहाड़ स्थित है। तो 56 के पहाड़ है, 56 के पहाड़ है बाड़मेर में, बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर के किस सत्र में 56 के पहाड़ स्थित है? तो वह है ए सिवाना में 56 के पहाड़ स्थित है। प्रश्न नंबर 31 है असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा 31वें में? तो प्रश्न नंबर 131 का कथन है घोटियांबा का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। सही है, बिल्कुल घोटियांबा का मेला है जो चैत्र अमावस्या को ही लगता है। घोटियांबा जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है, और बांसवाड़ा का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल में आता है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है और इसके नीचे का भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो सागवान वन है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में जिले में होता है। डी है अर्थुना के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ ने करवाया। ये बिल्कुल गलत है। अर्थुना का जो मंदिरों का निर्माण करवाया था अर्थुना में, वो निर्माण करवाया था परमारों ने, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये असत्य कथन है डी। 132वां राजस्थान के किस प्रसिद्ध तीरंदाज धूलचंद डामोर का संबंध किस जिले से है? अर्थात प्रसिद्ध जो तीरंदाज है धूलचंद डामोर है, इनका संबंध किस जिले से है? देखो यदि ऐसे तो हम देखें कि डामोर है जनजाति वो सर्वाधिक, हमने बात की कि वो डूंगरपुर जिले में है, लेकिन जो धूलचंद डामोर है उसका संबंध बांसवाड़ा जिले से है, तो इसका सही आंसर होगा डी बांसवाड़ा। आप डामोर देख के डूंगरपुर मत कर देना। प्रश्न नंबर 132 राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज, ये तो हो गया है। प्रश्न नंबर 133 पे बात करते हैं गुलाबी रंग का संगमरमर मिलता है। गुलाबी रंग का जो रंग है उसका संगमरमर कहाँ मिलता है? अभी भी हमने पहले बात की थी कि जो है सतरंगी रंग का जो संगमरमर मिलता है पाली में, लेहरिया राजमंद में मिलता है,
तो गुलाबी रंग का कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा जालोर और भरतपुर दोनों जगह भी मिलता है। तो एक सही आंसर होगा ए एंड सी दोनों। जालौर में भी गुलाबी रंग का मिलता है और भरतपुर में भी गुलाबी रंग का मिलता है। निम्न में से भरतपुर में स्थित नहीं है, इन चारों में से भरतपुर में कौन सा स्थित नहीं है। नौलक्खा बाग, तो नौलक्खा बाग डीग में स्थित है। और ऊंटाला का किला भी भरतपुर में है। ज्वार बुर्ज है वो भी भरतपुर में। अबिली मीणे का महल है वो कोटा में है, भरतपुर में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। प्रश्न नंबर 135 है, जो बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा विजयपाल ने। सही आंसर होगा बी, महाराजा विजयपाल। प्रश्न नंबर 136 है, सत्य कथन है। चार कथन दे रखे हैं, उनमें से सत्य कथन देखना है। तो पहला है, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है, ये भी सत्य है। फूलडोल का उत्सव वैशाख माह में मनाया जाता है, नहीं ये गलत है। फूलडोल का उत्सव है वो होली के दूसरे दिन शुरू होता है। और स्वयं भोज का मंदिर बांडी नदी के किनारे है, नहीं ये गलत है। और बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे, ये भी सत्य है। तो इसका 136 का सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 4। प्रश्न नंबर 137 है, बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम स्थित है। तो बनास बेड़च व मैनाल का त्रिवेणी संगम है वो ए बिगोद में स्थित है। रामेश्वर धाम में भी त्रिवेणी संगम बनता है और बेणेश्वर धाम में भी त्रिवेणी संगम बनता है। जो बेणेश्वर धाम वाला त्रिवेणी संगम है वो सोम माही जाखम का बनता है। रामेश्वर धाम का वो चंबल बनास व सीप नदी का बनता है। और जो बिगोद का त्रिवेणी संगम है वो बनास बेड़च और मैनाल में बनता है। और एक और त्रिवेणी संगम बनता है राजस्थान में, जो राजमहल टोंक पर बनता है। प्रश्न नंबर 138 की बात करते हैं। माछ का ख्याल प्रसिद्ध है, माछ का ख्याल किस जिले का प्रसिद्ध है। तो माछ का ख्याल है वो प्रसिद्ध है बी, भीलवाड़ा में। तो और ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिस पर जो है फट चित्रण किया गया है, तो वो भी है भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन। निम्न में से बांसवाड़ा में स्थित नदी नहीं है, कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, रूपारेल है। रूपारेल नदी है वो भरतपुर जिले में स्थित है, वो बांसवाड़ा में नहीं है। प्रश्न नंबर 140 है, सवाई माधोपुर जिले में किस नदी का उद्गम होता है। ऐसी कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम सवाई माधोपुर जिले में होता है। तो चंबल नदी। चंबल नदी का आपको पता है कि उद्गम होता है एमपी में, और फिर वो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उस तरफ से आती है। बनास नदी का उद्गम होता है वो भी उदयपुर सवाई माधोपुर में नहीं होता है। और चंबल नदी, जो सीप नदी का उद्गम है वो उसका नदी उद्गम भी एमपी से होता है। एक इनमें से राजस्थान में उद्गम सिर्फ एक बनास नदी का होता है, लेकिन वो भी सवाई माधोपुर जिले से नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है डी, कोई नहीं। 141 में सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई, किसने की। तो सवाई माधोपुर की स्थापना की है, इसका सही आंसर होगा ए, माधो सिंह ने, माधो सिंह प्रथम ने 1763 ईस्वी में। 142 राजसमंद जिले का निर्माण 10 अप्रैल 1991 को किस जिले से हुआ था। जब राजसमंद जिले का निर्माण हुआ था 10 अप्रैल 1991 को, तो वो किस जिले से किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, उदयपुर जिले से। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अलवर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं और राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो अलवर को कहते हैं। और जो है अलवर जिले को ही राजस्थान का जो सिंह द्वार है उसको कहते हैं। 144वां, जैन धर्म के प्रथम व 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है। तो इसमें सही आंसर होगा जो होगा बी, आदिनाथ व महावीर। आदिनाथ है जिसका दूसरा नाम ऋषभ देव भी है, तो वो पहला तीर्थंकर है। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिसका बचपन का नाम है था वर्धमान। और 145वां है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी बी, त्रिलोक चंद सुतार ने। कांतिलाल चौतानी है और इन्होंने की थी बूंदी की ऋषिदत्त मेहता की। और मीठालाल व्यास है, उन्होंने जैसलमेर की इनकी की थी। जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद सुतार ने। प्रश्न नंबर 146, हनुमानगढ़ से संबंधित सभ्यता नहीं है। तो हनुमानगढ़ से संबंधित एक प्रश्न आया था पहले, खेलों का सम्मान के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो वो था हनुमानगढ़ था, जो खेलों के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है।
तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जो जिसका संबंध हनुमानगढ़ से नहीं है? तो जैसे ए ऑप्शन है रंगमहल, बी सी पलीबंगा और थर्ड ये तीनों है हनुमानगढ़ से संबंधित है। नो है वो, नो भरतपुर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, नो। 147वां प्रश्न है, वह दुर्ग जिसका उपयोग मुगल काल में फौजी चौक के रूप में किया जाता था। मुगल काल में फौजी चौक के रूप में, तो देखो जो अजमेर का दुर्ग है मैगजीन दुर्ग कहते हैं, जिसको अब अकबर दुर्ग कहते हैं, वहाँ पे मुगल काल जो है रहवास करते थे। लेकिन जो फौजी चौक के रूप में जो दुर्ग यूज किया जाता था वो दुर्ग था बी शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग दो है, एक तो होता है बारा और एक है धौलपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी, धौलपुर वाला जो शेरगढ़ दुर्ग है वो इसका सही आंसर होगा। जो शेरगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था मालदेव ने करवाया था, राठौर शासक मालदेव ने करवाया था। और जो शेरशाह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसका बाद में उसने नाम शेरगढ़ रख दिया था। तो इसका जो फौजी चौक के रूप में मुगल काल शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले को यूज करते थे। और जो शेरगढ़ दुर्ग है 12 वो परवण नदी के किनारे स्थित है। 148वां मार्च सफारी पार्क किस झील पर स्थित है? तो मार्च सफारी पार्क है वो प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है और वो जोधपुर जिले में स्थित है। और वो जोधपुर जिले की जो कायलाना झील है उस झील पर स्थित है। तो जो सिलीसेट झील है वो अलवर की है, पिछोला झील है वो उदयपुर की है, और फॉयसागर झील है वो अजमेर की है, कायलाना झील है वो जोधपुर की है। तो मार्च सफारी पार्क है वो कायलाना झील पर स्थित है। 149 कोलबी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कोलबी की गुफाएं हैं डग। और डग कहाँ पर स्थित है? डग गंगाधर की भूमि है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है सी झालावाड़। तो कोलबी की गुफाएं हैं वो झालावाड़ में स्थित है, डग गंगाधर सतर में। और अंतिम प्रश्न है इसका आज का, वो है 150वां अंतिम प्रश्न, पल्लव जिलों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? पल्लव जिलों का विस्तार है वो सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो सर्वाधिक विस्तार है इसका बी, जैसलमेर जिलों में। तो दोस्तों ये था आज का पेपर जिसमें 150 प्रश्न दे रखे थे, सभी के सभी राजस्थान जीके से संबंधित है और जिला दर्शन से संबंधित है। और सारे सारे अच्छे प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो पटवारी, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड सहित राजस्थान के उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे जिनमें राजस्थान जीके आता है। यदि आप राजस्थान जीके जोन चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बनाने में हमें आसानी हो और हमें पता चले कि आपको पसंद आ रही है हमारी सीरीज़। और भाटिया आश्रम की तरफ से चलाई जा रहे हैं अगले पेपरों की सीरीज़ हम जल्द लाएंगे जिसमें 60% राजस्थान जीके के होंगे। और जो कांस्टेबल और पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके जो 30 प्रश्नों की सीरीज़ हमने कंप्यूटर की भी चला रखी है, तो वह भी बहुत जल्द चलाएंगे। और फर्स्ट ग्रेड और पटवारी के लिए जो हिंदी के जो पार्ट आते हैं तो हिंदी के भी हम 30 प्रश्नों की सीरीज़ चला रहे हैं। तो वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी आश्रम में पेपर होते हैं सारे के सारे हम यहाँ लाइव एज ए टेस्ट के रूप में लिए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।